नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ बड़ी खबर है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक नर चीते तेजस की मौत हो गई है। चीता मॉनिटरिंग टीम को तेजस घायल अवस्था में मिला था। चीते की गर्दन पर घाव के निशान थे। मॉनिटरिंग टीम उसे इलाज के लिए अस्पताल लाई, जहां पर उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि तेजस को 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से लाया गया था। कूनो में अब तक 4 वयस्क चीते, 3 शावकों की मौत हो चुकी है, यानी कि कुल मिला के 7 चीतों की कूनो में मौत हो चुकी है। और एक और चीते की मौत से अब चीते प्रोजेक्ट पर सीधा सीधा सवाल उठ रहे हैं। मॉनिटरिंग टीम को तेजस घायल अवस्था में मिला था। तेजस वही चीता है जिसे हाल ही में बड़े बाड़े से शिफ्ट किया गया था, जंगल में छोड़ा गया था। चीते की गर्दन पे घाव के निशान थे। मॉनिटरिंग टीम को मॉनिटरिंग के दौरान में, गश्त के दौरान में चीते घायल अवस्था में मिला था। इलाज के लिए अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन तेजस को नहीं बचाया गया। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पिछले 3 महीनों में 7वें चीते की मौत, बड़े सवाल। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मंशा के साथ चीता प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में लाया गया, क्या वो चीता प्रोजेक्ट अब फेल हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से लगातार चीतों की मौत होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, 3 जो शावक थे उनकी भी मौत हुई है। क्या कूनों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है? इस बात को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि चीते स्ट्रेस के चलते ज्यादा खराब परिस्थिति में जा रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। जो कल चीता मरा है उसके गर्दन पर घाव पाया गया है, लेकिन अभी कूनो प्रबंधन कह रहा है कि चीता अकेले बाड़ा में था। ऐसे में आपसी संघर्ष की संभावना नहीं है। अगर आपसी संघर्ष की संभावना नहीं है तो चीते के गर्दन में घाव के निशान कैसे पड़े? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बार बार इस बात को लेकर पत्र लिख रहे हैं कि चीतों को जल्द से जल्द कूनो से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन बावजूद इसके अब तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। कई अलग अलग अभ्यारण्यों के नाम भी सुझाए गए और अब तक सभी चीतों को कूनों में ही रखा गया है। दरअसल जो चीतों की रहने की परिस्थिति है उसमें वो ज्यादा दिन बाड़े में नहीं रह सकते। उनको दौड़ने के लिए पर्याप्त जगह भी चाहिए और इस वजह से अगर वो स्ट्रेस में जाते हैं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। अब बार बार पत्र लिखने के बावजूद चीतों के लिए दूसरी उपयुक्त जगह अब तक नहीं तलाशी गई है। हालांकि जरूर बार बार शिफ्टिंग की बात कही गई, लेकिन अब तक शिफ्ट चीतों को नहीं किया जा सका है। और जिस मंशा से चीता प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में लाया गया था, अब उस मंशे पर पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में चीतों की मौत होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या वाकई में कूनों में चीतों के अनुसार खाने पीने की या फिर उनके रहने के अनुसार जलवायु नहीं है, या फिर अन्य समस्याएं या फिर अन्य सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पा रही, जिसके चलते चीते मौत का शिकार हो रहे हैं? इसके पहले हार्ट अटैक से चीते की मौत होती है। अलग अलग मामलों में 7 चीते काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन अभी भी प्रबंधन ने इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। आकाश, बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इसके पहले भी एक मादा चीता की मौत हुई थी आपसी संघर्ष के चलते। अब जब तेजस की घायल होने के बाद मृत्यु हुई है, सवाल यह है क्या अस्पताल में सुविधाएं कम हैं या फिर प्रॉपर सुविधा नहीं है कि इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा? देखिए, इस तरह के कई सवाल बनते हैं। क्या जो जरूरी देखरेख है, मॉनिटरिंग है, वो चीतों की नहीं हो पा रही, जिसके चलते उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है? अगर जो तेजस की मौत हुई है उसके गले में घाव था तो उसका सही समय पर इलाज भी किया जा सकता था। क्या मॉनिटरिंग में कमी है या फिर पर्याप्त व्यवस्था नहीं उपलब्ध है? इस तरह के कई सवाल जो 7 मौतें हुई हैं उन मौतों के बाद उठ रहे हैं। आखिर मध्य प्रदेश में चीतों की बसाहट कैसे हो पाएगी? अगर इसी तरीके से मौत का सिलसिला जारी रहा तो निश्चित तौर पर ये जो चीता प्रोजेक्ट है वो और खराब परिस्थिति में जाएगा। इसलिए इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, सख्त जरूरत है आकाश, और जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है। प्रशासन प्रबंधन की तरफ से अभी तक कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब तक जो कूनो नेशनल पार्क की ओर से जानकारी दी गई है
उसमें इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई है कि मामले की जांच की जा रही है, आखिर चीते की मौत कैसे हुई है। फिलहाल क्योंकि उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टरों की देखरेख में था और एक घाव के निशान मिले हैं, जबकि प्रबंधन ये कह रहा है कि चीता सिर्फ अकेले ही उस बाड़े में था। तो ऐसे में अगर आपसी संघर्ष नहीं हुआ तो फिर चीता क्या उसके गले पर घाव के निशान कैसा है? ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। ये कई सारे सवाल हैं, इनमें से शायद कुछ के जवाब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं, शायद वो दे पाए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तेजस घायल अवस्था में मिला था, इसके बाद क्या समुचित इलाज नहीं मिल पाया? मौत की बड़ी वजह क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ जो भी एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनकी एक बहुत गंभीर लापरवाही है कि यदि एंक्लोजर में उनके अनुसार चीता अकेले था तो फिर वो घायल क्यों हुआ, और यदि घायल हुआ तो जो उसका ट्रीटमेंट था कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। और अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है कि वो क्या फाइंडिंग आती है। लेकिन एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब चीता आया था, चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनो में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। आज करीब 10 महीना हो गया, हॉस्पिटल नहीं बना है। तो ये कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ टीम है, एमपी फॉरेस्ट है, उसकी बहुत बड़ी असफलता है कि वहां पे बीमार होके और घायल होके आपसी संघर्ष में या कभी किडनी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनका निदान ये कब रुकेंगी समस्या, इस पर फॉरेस्ट खामोश है। अजय जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट फेल हो रहा है? मेरा मानना है कि अभी तो मेरे को उम्मीद है कि इनको बचाया जा सकता है, लेकिन जब तक चीता प्रोजेक्ट के एमपी फॉरेस्ट के अधिकारियों को बदला नहीं जाएगा, वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड एक्सपर्ट ऑफिसर्स वहां नहीं जाएंगे और जब तक दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक प्रोजेक्ट संकट में है। ये जरूर तय था कि चीता प्रोजेक्ट जो ट्रांसलोकेशन हुआ उसमें चीते आए, उनकी कुछ कैजुअलिटीज होनी थी, लेकिन कैजुअलिटी की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। यदि 4 माह में 7 चीते मर गए तो उम्मीद करी जा सकती है कि बाकी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अजय जी, एक्सपर्ट जिन्हें आप बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही है जो कि ट्रेनिंग के लिए गए थे, इन्हें सिखाने के लिए बाहर से भी टीम आई थी। जिम्मेदार कौन है ये लापरवाही का? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है जेएस चौहान, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी मौत हो रही है। इनके लिए कोई रोकथाम के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया है वो नहीं पता चल रहा। डीएफओ जो कूनो है पीके वर्मा, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था गंभीर शिकायतों पे, फिर उनको वहां पे रखा गया है। उत्तम शर्मा वहां पे इंचार्ज हैं चीता प्रोजेक्ट के, उनको वाइल्ड लाइफ का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिफारिशों पे जमे हुए अधिकारी इस बहुत बड़ा जो एक जनता की भावना से जुड़ा हुआ चीता प्रोजेक्ट है उसके साथ लापरवाही कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी नाकामी क्या मानते हैं सर आप? मेरा मानना है कि वहां पे प्रॉपर जो चीतों की जो हॉस्पिटल बनना था वो नहीं बना है। तो यदि कोई भी बाहर से ट्रांसलोकेशन से चीते आए हैं, उनको स्ट्रेस है और उनको आप ओपन फ्री रेंज में नहीं छोड़ रहे हैं, उनको छोटे छोटे एंक्लोजर में रखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे का अब क्या मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, क्या कदम है जो कि उठाए जाने चाहिए ताकि और भी ज्यादा मौतें हम चीतों की ना देखें? मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, यहाँ पे टाइगर्स के मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको फील्ड पे वहां पे भेजा जाए और वहां पर चीतों को बड़े एंक्लोजर्स दिए जाए, उनको फ्री रेंज करने के लिए मैक्सिमम जितनी जल्दी डिसीजन हो लिया जाए, क्योंकि चीतों को लंबे समय कैप्टिव में रखना घातक होगा। तेजस की जो हाल ही में मौत हुई है, बताया जा रहा है कि अकेले बाड़े में था तेजस, तो क्या ऐसे में ये संभव है कि अकेले किसी चीज से टकरा के दौड़ते समय किसी भी प्रकार से ये घाव खुद से हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गर्दन के ऊपरी हिस्से में जो चोट लगी है उसके बारे में ये खबर आई है कि फोर्सफुल मीटिंग करवाई जा रही थी जिसमें फीमेल ने उस पर अटैक किया है, उसने रेजिस्ट किया है। इसके पहले भी मीटिंग एक फीमेल थी, 2 मेल थे। तो कहीं ना कहीं माइंडलेस मैनेजमेंट हो रहा है कि जहां पर अधिकारियों को एक अपना उचित सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, उनको छोटे एंक्लोजर में मीटिंग की कोशिश हो रही है, जो कि घातक है। मीटिंग के दौरान आप कह रहे हैं कि ये तेजस घायल हुए थे, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि मॉनिटरिंग टीम को पहले ही घायल अवस्था में तेजस मिला था। मेरे ख्याल से एक चीता एंक्लोजर में करीब 10 महीने से रह रहे हैं, अचानक अकेले वो कैसे घायल हो गया? वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे और जो लोकल और भी मीडिया सोर्सेज है, हमारे भी सोर्सेज है कि वहाँ पे मीटिंग का अटेम्प्ट करवाया गया था। यानी कि पूरा ये लीडरशिप फेलियर माना जाए अजय जी? लीडरशिप क्राइसिस है, एग्जैक्टली लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि
ये जो 7 मौत हुई है उनमें 3 तो शावक थे। उसकी संभावना हम मानते हैं कि होती है, बहुत सारे बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 4 एडल्ट चीते मरे हैं, एक मेटिंग के दौरान मरा, एक आपसी लड़ाई में अभी मरा और एक की किडनी प्रॉब्लम थी, यानी हम बीमार चीते को नामीबिया से लेके आए थे। तो उनमें आपस में संघर्ष या आपसी लड़ाई जो हो रही है उसको रोकने के लिए फॉरेस्ट असफल रहा है और लीडरशिप कहीं ना कहीं लगातार वहाँ दौरे हो रहे हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, बड़ी बड़ी कमेटी बन गई है, लेकिन चीतों की मौत रुक नहीं रही है। ठीक है अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अजय दुबे जी को आपने सुना, लगातार लीडरशिप फेलियर एक बड़ी वजह मानी जा रही है चीता प्रोजेक्ट को फेल होने के लिए। जिम्मेदार आखिर कौन? देखिए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सीधा इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि एक्सपर्ट नहीं है वहां पर जिनको प्रॉपर देखभाल आती हो और इस वजह से चीतों की उपयुक्त देखभाल नहीं की जा रही है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनो नेशनल पार्क में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था, वो हॉस्पिटल ना बनाया जाना भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि सही समय पर सही इलाज चीतों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। जब दूसरे चीता को मीटिंग के लिए छोड़ा जा रहा है, उस वक्त लापरवाही बरती जा रही है और इस लापरवाही में आपसी संघर्ष की बात अजय दुबे ने भी कही है और इसके पहले भी इस तरीके की बातें सामने आ चुकी हैं। तो क्या वाकई में ऐसे एक्सपर्ट्स मध्य प्रदेश में नहीं हैं जो चीतों की निगरानी कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें और अब उन्हें सही दिशा में छोड़ें? उनकी जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, क्या वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई? क्योंकि इसके पहले कई तरह की बातें आई कि ये जो एक्सपर्ट हैं वो नामीबिया गए, नामीबिया के एक्सपर्ट एमपी आए, उन्होंने सिखाया, लेकिन इसके बावजूद ट्रेंड अफसर ना होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से डीएफओ श्योपुर को हटाया गया, कूनो से हटाया गया, उससे भी पहले सवाल खड़े हुए थे, उनके प्रति भी शिकायत मिली थी। अब पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जब बार बार केंद्र सरकार को इस बात का जिक्र कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि चीतों को तत्काल शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कूनों की जो क्षमता थी वो 20 से 22 चीतों को ही रखने की थी और चीता प्रोजेक्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि आने वाले समय में चीतों के लिए दूसरी उपयुक्त जगह ढूंढी जानी है। अब देखिए, कई अभ्यारण्यों को इस ओर इंगित किया गया, उनकी सिफारिश की गई कि गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन अब तक वहां पर ना तो तैयारी पूरी हो पाई और ना ही चीतों को शिफ्ट किया गया। नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि अब तक 7 चीतों की मौत हो जाती है, कोई जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। 3 जो शावक की मौत हुई है, शावक की परिस्थितियां अलग होती हैं और शावक कई बार सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एडल्ट चीते हैं उनकी मौत पर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। शावकों के सर्वाइवल की कम संभावना होती है, लेकिन एडल्ट पहले से ही सरवाइव कर रहे होते हैं। ऐसे में उनका मौत होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है और अलग अलग कारणों से मौत होना ये भी कई तरह के बिल्कुल आकाश, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवालों का जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे देश की ही नहीं विदेशों से भी निगाहें इस चीता प्रोजेक्ट पे टिकी हुई थी। आकाश, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।